एक बार प्रेम से बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय। संत का महिमा बतावत जी और सत्संग का महिमा सुन। संत मिलन को चालिए, ए जी संत मिलन को चालिए, तज ममता अभिमान, और जस जस पग आगे धरऊं, कोटिन यज्ञ समान। विचार करा, संतन के अनुभव विचार करा कि संत महात्मा के पास से अगर मिला ही जा तो दो ही चीज दोस्तों छोड़ के जाए चाहिए। सत्संग में आवत ये सब छोड़ दे। संत मिलन को चालिए, पहला बात तज छोड़ दे ममता, और दूसरा चीज अभिमान। संत कहा था कौनो अपने अंदर अभिमान करके संत के पास जी जाए, कौनो ममता मोह त्वार यह तरस न रहे कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ जाते। क्या कहता है? एका कहा था संत महात्मा। एक दृष्टांत से समझे की कोशिश करा। एक समय पांचों पांडवन अश्वमेध यज्ञ फाने। भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ फाने। अश्वमेध यज्ञ में श्री कृष्ण भगवान कहन कि बहुत ब्राह्मण और जो इर्द गिर्द के संत महात्मा हैं सबको निमंत्रण दे, लेकिन ध्यान रखे सूपक ऋषि के जरूर निमंत्रण दे दिया। 21 भगवान युधिष्ठिर से कहे पांचों पांडवन के राजसी जो ना कि यज्ञ शुरू भा, सब तरफ निमंत्रण बट गया। अर्जुन रथ से सूपक ऋषि के पास गए निमंत्रण दे। सूपक ऋषि यहाँ बारे उनका नाम रखा गया, ये जात का हेला रहे। असूप बिन के बाजार में जाके बेचत रहे न, और वही से आपन जीवन जियत रहे न। सूपक ऋषि बुद्धत्व प्राप्त करे रहे। सूपक ऋषि एक सिद्ध संत रहे। जब अर्जुन पत्रिका लेके गए और पत्रिका उनका दे के करें, दंडवत प्रणाम करें, कहें हम अश्वमेध यज्ञ करते ही और यह भंडारा में प्रभु आप जरूर पधारें। तो सूपक ऋषि कहें एक कुटी में निमंत्रण खोज दे, और एक बात ध्यान से सुन लें, हम भोजन आज तक अपने जीवन में कभू केव के हिया नहीं करे। कभू पूरे जीवन में सिर्फ हम सूप बेच के ओसी जवन पैसा मिला था जाई था, नरई निकाली था, सूप बिनी था और ओसी बाजार में बेची था, ओसी जवन पैसा मिला वही से जीवन जीत है। आज तक पूरे जीवन में सूपक ऋषि कब्बो क्यों किया? कहें एक शर्त है हमारे भोजन में, हम भोजन ओकरे किया करब जे मनई कम से कम 100 यज्ञ कर चुका हो। कितनी यज्ञ? अर्जुन कहे महाराज अब हम पहले ही यज्ञ करे चलते, कहें फिर हम भोजन नहीं करते। निमंत्रण ले आया खोज दे, मरहे में खोज के अर्जुन चल गए। नहीं बात भंडारा शुरू, दिन घड़ी मुहूर्त आई गए।
भंडारा के सारी व्यवस्था पांचों पांडवन कई देहन। भंडारा के दिन तारीख में श्री कृष्ण भगवान के निमंत्रण रहा। कृष्ण भगवान पधारे, पांचों पांडवन गए, उनका दंडवत प्रणाम करे। कृष्ण का पहला प्रश्न रहा कि सूपक ऋषि, युधिष्ठिर कहन कि हम अर्जुन से उनका निमंत्रण पहुंचाए दे, तुलसी दल पहुंच गया, कहन आवे कि स्वीकार करें। अर्जुन कहन प्रभु वो कहन जे 100 यज्ञ कई चुका होई वो करे खिया तो हम भोजन करी, तो 100 यज्ञ के नीचे 100 भंडारा जे कई चुका होई वो करे खिया हम भोजन करी। ये करे नीचे वाले खिया जे 99 करे होई तब हम भोजन करेंगे। ये उनकर प्रश्न रहा। श्री कृष्ण भगवान कहें चाहे भंडारा में जितना खियाए देगा, लेकिन जब तक सूपक ऋषि भोजन न करी तब तुम्हार भंडारा में आकाश में घंटा ना बाजी, तब तक तो का स्वीकार तुम्हार भंडारा ना हो। भंडारा के सारी तैयारी हो ही गए। फिर ओकरे बाद में कहन जा बुला लिया कृष्ण जी के। अर्जुन रथ से गए, रथ से उतरे, दंडवत प्रणाम कहन प्रभु चलें आज भंडारा का आपका आयस देखें। हमका आयस मिला है पर हमारे सब 100 भंडार 100 यज्ञ भा है तोरे जीवन में 100 यज्ञ करे हा नहीं कहें फिर हम तोरे क्या भोजन करेंगे। लौट के चला आए। श्री कृष्ण भगवान बारी बारी 5 जने के भेजे। नकुल गए, सहदेव गए, भीम गए, बाद में युधिष्ठिर गए। लेकिन युधिष्ठिरों के सामने यह प्रश्न सूपक ऋषि रखे कि का जीवन में तू 100 भंडारा करे हा तब हम तोरे किया भोजन करब, अन्यथा भोजन ना करब। कहन प्रभु अभी हम पहले ही भोजन कर, पहले भंडारा। कहन फिर जाइए। युधिष्ठिर चला आए, बड़ा निराश भय। श्री कृष्ण भगवान कहें जब तक सूपक ऋषि भोजन न करी तुहार आकाश में घंटा बाजी ने, तब तक भगवान का मंजूर न हुई। कहें तब अब 5 जने बड़ा निराश। भगवान बैठा है, 5 जने के मूड़ी तिरे बा, कौनो उपाय नहीं सूझत बा। वही समय द्रौपदी भंडारा में प्रवेश करे के द्रौपदी द्रुपद नरेश की पुत्री रही जो अग्नि से पैदा भरी। द्रौपदी आए, देखे तो 5 पांडवन निराश। चेहरा बतावत लाग छिपाओ पर नहीं छिपता, दिल का राज है गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। चेहरा बतावत कि सब निराश है कि बैठा। द्रौपदी कारण पूछे 5 पांडवा से। अर्जुन कारण बतावे लगे कि यही वजह है सूपक ऋषि के बगैर भोजन प्रसाद करे। कृष्ण भगवान कहा था कि तुम्हारी यज्ञ पूरी न होई, और उनकर शर्त यह है कि जब तक तू 100 यज्ञ न करबे हो तो कि हम भोजन न कर। अब यही बड़े हम लोग निराश ही। तो द्रौपदी कृष्ण की तरफ देखे, कृष्ण इशारा की दिया, कृष्ण के पास पहुंच गई। द्रौपदी कहे प्रभु कौनो तो उपाय हो सकता, कौनो तो उपाय है हम एक कौनो तो काट तो हो चाहे कौनो उपाय तो बताओ। तो कृष्ण भगवान द्रौपदी के काने में फुसफुसाई की यही चौपाई बोला था, धीरे से बतावा था द्रौपदी का
कि संत मिलन को चालिए और तज ममता अभिमान और जस जस पग आगे धरऊं अकोटिन यज्ञ समान। द्रौपदी के काने में फुसफुसाने कृष्ण भगवान यही चौपाई और कहन यही चौपाई के काट संत महात्मा के पास उनके पास ना आए तब आई जई सारी उपाय जुआड़ बताए दे कहन लेकिन द्रौपदी रथ से ना आई संत के पास मिल जाता नंगे पांव पैर में जूती उजी पहिर के जाया। ध्यान से सुने संत महात्मा के मिले में तब पुण्य फल आए जब जूता हुआ उतार दे ओसी बाद जय पग धरा तब उतने के पुण्य फल मिला। कितने के पुण्य फल मिले? जहां से जूता उतार के मंदिर में जावे दर्शन कर उतनी दूरिया जितना चला उतना ही भगवान बड़े चलम मानने आए। संत महात्मा के लिए मिले उतना ही मान्य बा जितनी दूर पे चप्पल उतारा इतनी दूर के जितना रास्ता बा यह इतना तू नंगे पावा यह इतना फलित आता और जितना माध्यम से होकर फलित नहीं। सारा जुगाड़ कृष्ण भगवान द्रौपदी से बताए थे कहीं थाल सजाओ उसमें फूल माला मिष्ठान द्रव्य सारी चीज सजाए के लौंग कपूर अगरबत्ती आरती आरती की सारी थाली सजाई रथ से ना है नंगे पांव अकेले जुआड़ हम बतावा तही काने में चुप्पे से फुसफुसाए दे सारी जुक्ति बताए दे। द्रौपदी थाल सजाए के आरती के थाल संत सूपक ऋषि से मिले के लिए नंगे पांव भगवान के आदेशानुसार एक एक कदम पे भगवान का नाम भजते हुए रखत बा फल तब मिली जय कदम रखा था तय कदम पग पग पे नाम हो चाहिए। संत महात्मा गुरु गोसैया के पास मिल जाता तो जय कदम नंगे पांव जय पग धरब और नाम स्मरण रही भगवान का नाम भजते हुए पग धरता तप्त पुनीता है। द्रौपदी वही काम करे थाल सजाए के भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के एक एक पग पे भगवान का नाम लेते हुए न तो ममता न तो अभिमान कौनो ममता कौनो आसक्ति नहीं भगवान के आदेशानुसार अभिमान त्याग किए। एक राजा एक चक्रवर्ती राजा का धर्म पत्नी होते हुए संत महात्मा के पास नंगे पांव जाता था अभिमान छोड़ के अंदर बाहर दोनों अभिमान छूटा बा। सूपक ऋषि सूपा बिनत रहा पहुंची द्रौपदी के देखें सूपा बगल कह दी द्रौपदी थाल सजाए के आई बा आरती के थाल सजाए बा माला फूल अगरबत्ती तिलक सब कुछ ले संत महात्मा के तिलक करत है माला पहनावत आरती उतारत बा के हेला है सूपक ऋषि जात के हेला और छत्राणी द्रौपदी द्रौपदी का छत्राणी चक्रवर्ती राजा के धर्म पत्नी
आरती उतारत बा। आरती उतारे के बाद दंडवत प्रणाम करत बा, भगवान का नाम लेते हुए आरती उतारत बा, भगवान का नाम लेते हुए प्रणाम करत बा। थाली दे के प्रणाम करे, हे प्रभु हम आपको बुलावे के लिए भंडारा में आए हैं आपके पास। प्रभु आप सेवा स्वीकार करें। सूपक ऋषि द्रौपदी से वह प्रश्न करें कि का तू अपने जीवन में 100 यज्ञ करे हा? 100 यज्ञ अगर करे हा तब हम तोरे खिया भोजन करे चलब। ये करे पहले तो हम 100 यज्ञ किए यहाँ। द्रौपदी हंस पड़ी, खिलखिलाई, प्रभु बस 100 यज्ञ, मात्र 100 यज्ञ पे भोजन करे चली तो बहुत खुशी की बात है। कहें आप संत महात्मा के चौपाई आ कि संत मिलन को चालिए, तज ममता अभिमान, और जस जस पग आगे धरऊं कोटिन यज्ञ समान। कहन प्रभु एक यज्ञ नाय, करोड़ों यज्ञ हम कह के आई गए आपके पास। अगर ये दोहा जुक्ति के कर बताइया किस भगवान का ने पुष्पसाना। कहन 1-2 यज्ञ तो बात छोड़ दे, या तो इस संत महात्मा का दोहा चौपाई गलत, अब तो जी चले। अगर ये सही आए तो हमारे अंदर के ममता और अभिमान आप चेक कर ले। हम तो प्रभु करोड़ों यज्ञ कई के आपके पास आइए, जस जस पग आगे धरम, कोटिन यज्ञ समान। हम तो करोड़ों यज्ञ हो गए हमारे। 100 यज्ञ की बात करते हैं तो करोड़ों यज्ञ। या तो प्रभु आप चले भोजन स्वीकार करें, या तो आप करोड़ों यज्ञ का फल हमका दे दे। करोड़ों यज्ञ का या तो हमको फल दे दे, और या तो चल के प्रसाद ग्रहण करें। सूपक ऋषि उठ के खड़ा हुई। ध्यान रखे रहा संत महात्मा कितनी बड़ी कीमत यह है संत महात्मा का। संत मिलन सम सुख जग नाही। बड़ी प्रसन्नता, बड़ी मुदित होई के द्रौपदी चल दे। सूपक ऋषि आए। सूपक ऋषि पहुंचा था, देखा था तो कृष्ण भगवान मुस्कान कहन प्रभु जब आप ही चाहता, प्रणाम बाबा, कहन प्रभु जब आप ही चाह ले ही जेकर जे में आप ही के हाथ हो जाई तो आपसे के दूर हो सकत है। जब आप ही चाह लेन द्रौपदी के भेज के, नहीं तो हम सब पंडवन के लौटा दे रहे। लेकिन आप युक्ति लगाए के संत के कीमत दर्शाई देना, संत महात्मा के द्वापर में महात्मा बताई देना कि संत महात्मा का कितना बड़ा महात्मा हो। तो जब प्रभु आप ही चाहता है तो हमका स्वीकार है। तब गए सूपक ऋषि, उनके यहाँ भोजन प्रसाद करें। जब भोजन करें तो उनका घंटा आकाश में बज गया। तो संत महात्मा के इतनी बड़ी कीमत बा, संत के वचन में इतनी बड़ी कीमत बा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की।